हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलेंगी। तो जो हमने स्टार्ट कर रखा है वो मार्केटिंग का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रखा है। बेसिकली जो मार्केटिंग के क्वेश्चंस आते हैं नेट कॉमर्स या आप कह सकते हो नेट के एग्ज़ाम में या एचटेट पीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें, वो बड़े ही हाई लेवल के आते हैं। वो अगर आप किसी भी लोकल पब्लिशर की बुक पढ़ेंगे तो उससे कवर नहीं होते। उसके लिए जो बेस्ट मार्केटिंग की बुक है जहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे वो है फिलिप कोटलर। तो और मैंने बहुत बार सर्च किया है यूट्यूब पे कि भाई फिलिप कोटलर को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कोई सीरियली पढ़ाने वाला मिले जिससे हम समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिलिप कोटलर ईजिली समझ नहीं आती। फॉरेन ऑथर की बुक है, तो इसीलिए हमने शुरुआत करी है कि भाई हम फिलिप कोटलर को इस तरीके से समझाएं कि भाई हर एक बच्चे को वो ईजिली समझ आए और जो नेट लेवल के एग्जाम में और एचटेट पीजीटी कॉमर्स के लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको वहाँ से कवर किया जा सके। तो हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर 1 फिलिप कोटलर का। चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी 5 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, जैसे हमें फिलिप कोटलर की बुक में दे रखा है, आपको वही डाटा यहाँ मिलेगा। तो 5 टॉपिक्स में हमने किया है वैल्यू ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग करी क्यों जाती है। दूसरा हमने किया है कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, मार्केटिंग होती क्या है। थर्ड, व्हाट इज़ मार्केटेड, कि भाई किन चीज़ों को हम मार्केट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं। तो लोगों को लगता है सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज हैं। जो हमारी लोकल पब्लिशर्स की बुक है उनमें हमें यही दिखा जाता है मार्केटिंग इज़ रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। बट 10 चीज़ें हैं जिनको मार्केट किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है जिन चीज़ों की, व्हाट इज़ मार्केटेड, वो भी हम प्रीवियस चैप्टर पार्ट वन में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने डिस्कस किया था हु इज़ मार्केटर, कौन मार्केटर है, किसे हम मार्केटर बोलेंगे और क्या उसके काम हैं। तो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक आता है वो है मार्केट्स। मार्केट्स क्या होती हैं? अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली मार्केटिंग इज अ फिजिकल प्लेस, कोई भी एक फिजिकल जगह होती थी जहां बायर्स एंड सेलर्स मिलते थे। किस काम के लिए? बायर्स कुछ परचेज बाय करने के लिए और सेलर्स कुछ बेचने के लिए। टू बाय एंड सेल समथिंग, बायर्स एंड सेलर्स मीट एट अ फिजिकल प्लेस, उसे हम बोलते थे मार्केट। क्लियर? लेकिन अगर आज की लैंग्वेज में देखा जाए तो मार्केट इज नॉट अ फिजिकल प्लेस, मार्केट इज नॉट लिमिटेड टू अ फिजिकल प्लेस। मार्केट जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां बायर और सेलर को फिजिकली किसी एक प्लेस पे मिलना नहीं होता, वो घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और उसे रिसीव हो जाएगा। तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मार्केट। मार्केट क्या होता था पहले की, अगर ट्रेडिशनली बात करें। फिर हमारे पास 5 बेसिक मार्केट्स हैं, 5 तरीके की हमारे पास मार्केट्स हैं। उसमें 5 में हम पढ़ लेते हैं रिसोर्स मार्केट। रिसोर्स मार्केट क्या होगी? जहां से जो भी मैन्युफैक्चर है उसे सामान बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो चाहिए, रॉ मटेरियल तो चाहिए। जहां से वो उन चीज़ों को रिसीव करता है उसे हम बोलते हैं रिसोर्स मार्केट। क्लियर? उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरर मार्केट। मैन्युफैक्चर जहां गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी। उसके बाद उनको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक मार्केट आएगी इंटरमीडिएटरी मार्केट, जो उन गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। फिर उसके बाद आएगी कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट वो मार्केट होगी जहां कंज्यूमर्स होंगे और जो अपने उनकी नीड एंड वांट्स हैं उन चीज़ों को परचेज करेंगे। लास्ट हमारे पास है गवर्नमेंट मार्केट। गवर्नमेंट भी एक मार्केट का रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट मार्केट भी होती है। तो ये 5 बेसिक मार्केट्स हमारे पास हैं। अब हम देख लेते हैं कि भी इनका क्या स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोज रहता है, मतलब क्या इनमें लिंक है, क्या इनका फ्लो रहता है। तो अगर हम इनके लिंक की बात करें, ये देखिए, यही जो 5 बेसिक मार्केट्स हमने अभी पढ़ी हैं, इनके अगर हम स्ट्रक्चर कि भी कैसे मॉडर्न एक्सचेंज इकोनॉमी है, आज की जो हमारी इकोनॉमी है वो कैसी है? मॉडर्न, और जिसमें एक्सचेंज चलता ही रहता है। कोई भी मार्केट अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो दूसरी मार्केट पे डिपेंड ना हो। सारी मार्केट्स आपस में क्या है? डिपेंड है। तो इनके बीच में जो एक्सचेंज है वो कैसे फ्लो होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, वो आज हम इस चार्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जैसे हमने पढ़ा था रिसोर्स मार्केट। रिसोर्स मार्केट से क्या होता है? रिसोर्स मार्केट ये मैन्युफैक्चरर मार्केट है। रिसोर्स मार्केट मैन्युफैक्चरर मार्केट को क्या दे देगी? रिसोर्सेज दे देगी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और इनसे क्या ले लेगी रिटर्न में? मनी। यही मैन्युफैक्चरर मार्केट जो गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने प्रोड्यूस करी है उसको किसको दे देंगे? इंटरमीडिएटरी मार्केट को। इंटरमीडिएटरी मार्केट को गुड्स एंड सर्विसेज दे देंगे और इनसे क्या ले लेंगे रिटर्न में? मनी। यही इंटरमीडिएटरी मार्केट आगे कंज्यूमर मार्केट को वही गुड्स एंड सर्विसेज जो इसने मैन्युफैक्चर से ली थी वो पास कर देगा और उनसे क्या ले लेगा इन रिटर्न? मनी। यही कंज्यूमर्स क्या करेंगे?
यही जो इनके पास रिसोर्सेज है उनको किसको दे देंगे, रिसोर्स मार्केट को, और इनसे इन रिटर्न क्या ले लेंगे, मनी। यहां तक ये 4 मार्केट्स का फ्लो हमें क्लियर है। अब हमारी 5th मार्केट बढ़ती है गवर्नमेंट मार्केट। गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारी कंज्यूमर मार्केट है उसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे बैंकिंग की सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट बैंक जो हमें प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, वो सारी सर्विस, जैसे रेलवे है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए। तो गवर्नमेंट मार्केट कंज्यूमर मार्केट को सर्विसेज देगी और इन रिटर्न उनसे टैक्सेस वसूल करेगी। ऐसे ही जो हमारी गवर्नमेंट मार्केट है वो रिसोर्स मार्केट से उसे मनी देगी, जैसे हम फाइनेंस अवेलेबल करवाते हैं, और कुछ सर्विसेज देगी, उनसे रिटर्न में टैक्सेस भी ले सकती है, और रिसोर्स मार्केट के पास रॉ मटेरियल भी होते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, तो गुड्स भी उनसे ले सकती है। फिर मैन्युफैक्चरर मार्केट से भी गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस लेगी और उनसे गुड्स एंड सर्विसेज जो उनके पास अवेलेबल है वो भी ले सकती है। इन रिटर्न उनको क्या देगी, सर्विसेज देगी और मनी देगी। फिर गवर्नमेंट मार्केट इंटरमीडिएटरी मार्केट के साथ भी वही सेम प्रोसीजर करेगी, उनको सर्विसेज और मनी तो देगी, उनसे क्या लेगी बदले में, टैक्सेस और गुड्स उनसे बदले में लेगी। सिर्फ कंज्यूमर मार्केट के केस में उसका थोड़ा सा केस अलग है कि वो सिर्फ सर्विसेज दे रही है, कोई भी मनी अवेलेबल नहीं करवा रही, वो कंज्यूमर को मनी नहीं देती, वो सिर्फ उससे क्या देती है, सर्विसेज, और बदले में क्या ले लेती है, टैक्सेस। लेकिन यहाँ वो सर्विसेज के साथ मनी दे रही है और टैक्सेस के साथ गुड्स भी उनसे परचेज कर रही है। तो ये था हमारा फ्लो, जो एक मॉडर्न एक्सचेंज इकोनॉमी में इन 5 मार्केट्स के बीच में फ्लो चलता रहता है, उसको हमने यहाँ डिस्कस किया है, जो फिलिप कोटलर की बुक में दे रखा है। नेक्स्ट हमारा आता है कि भाई जो ये कंज्यूमर मार्केट है ये कितने टाइप्स की है। अब हमने सिर्फ ये 5 बेसिक मार्केट्स पढ़ी हैं जो हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल होती हैं, और उनके बीच में क्या फ्लो होता है, कैसे किन चीज़ों का फ्लो चलता रहता है, क्या उनमें लिंक है, ये हमने यहाँ डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर मार्केट की, सिर्फ इस कंज्यूमर मार्केट की। अगर हम इस कंज्यूमर मार्केट की बात करते हैं तो कंज्यूमर मार्केट हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, की कंज्यूमर मार्केट्स। की कंज्यूमर मार्केट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास की कंज्यूमर मार्केट्स हैं 4 टाइप की, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आती है कंज्यूमर मार्केट। कस्टमर मार्केट जो हमने अभी पढ़ा है, कस्टमर में पहला आएगा कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर मार्केट में वो लोग आएंगे जो डायरेक्टली जो भी उन्होंने खरीदा है गुड्स एंड सर्विसेज को, उनको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, आगे रीसेल नहीं कर रहे, उन्हें हम बोलेंगे कंज्यूमर मार्केट। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस मार्केट। कई बार एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कुछ ना कुछ खरीदता है और उसकी हेल्प से कुछ प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, जो फर्दर कंज्यूमर्स तक भेजता है कंज्यूमर मार्केट में। तो बिजनेस मार्केट भी है जहां एक जो बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस को कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहा है, कुछ बेच रहा है। तो यहाँ एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेच रहा है, तो ये वाली जो मार्केट है ये है बिजनेस मार्केट। क्लियर। तीसरा है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में जब आप अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज में अपने गुड्स को और सर्विसेज को डिलीवर करते हैं या सेल करते हैं, उसे हम बोलेंगे ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में भी आपके कस्टमर बैठे हो सकते हैं, आपका कस्टमर कोई भी हो सकता है। तो ये टाइप ऑफ कस्टमर्स बताए हैं। कस्टमर मार्केट में 4 कस्टमर्स आते हैं। 4 में एक तो हमारा लोकल कंज्यूमर जो हमारी कंट्री का सीधा कंज्यूम कर रहा है, एक कोई बिजनेस भी हमसे खरीद सकता है, उसे भी क्या पता आगे कोई मतलब हमसे लेके वो आगे, मान लो मशीनरी है, मशीनरी हिंदुस्तान वालों ने दूसरों से ले ली और उस मशीनरी की हेल्प से वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, आगे कंज्यूमर को बेचेंगे। तो यहाँ जो हमारा कस्टमर है वो कौन है, बिजनेस, कोई बिजनेस फर्म है। फिर हमारा जो कस्टमर है वो ग्लोबल मार्केट में भी हो सकता है, मतलब ग्लोबली दूसरे देश के बंदों को या आदमियों को जब हम अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं तो उसे हम बोलेंगे ग्लोबल मार्केट। उसके बाद आता है नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट मार्केट्स। गवर्नमेंट या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे चैरिटीज होती हैं या हम कह सकते हैं कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो जब हमसे या किसी भी बिजनेसमैन से कुछ भी खरीदती है तो उसे बोलते हैं नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट मार्केट्स। तो ये 4 टाइप की कस्टमर मार्केट्स हैं। आपका कस्टमर कंज्यूमर भी हो सकता है, कोई बिजनेस वाला भी आपका कस्टमर हो सकता है, ग्लोबल कस्टमर भी हो सकता है, बाहर वाली आपकी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में भी कोई आपका कस्टमर हो सकता है, और चौथा आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आपकी क्या हो सकती हैं, कस्टमर हो सकती हैं। तो ये हमने पढ़े 4 कस्टमर मार्केट्स, की कस्टमर मार्केट्स। अब हमारे मार्केटिंग के कुछ कंसेप्ट्स हैं अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा 7th, की मार्केटिंग कंसेप्ट्स। की मार्केटिंग कंसेप्ट्स में हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जिनके मीनिंग हमें जानना जरूरी है अगर हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं
यहाँ आपको फिलिप कोटलर के टॉपिक वाइज जैसे जैसे उसमें टॉपिक दे रखे हैं वैसे ही हम करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मार्केटिंग के कुछ कंसेप्ट्स हैं, उसमें पहले हम पढ़ लेते हैं अ कोर मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग का एक अगर बेसिक सा सिस्टम अगर हम समझे तो वो क्या है, उस सिस्टम को समझने के लिए यहाँ है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेलर्स। कुछ ग्रुप ऑफ सेलर्स हैं जो सामान बेच रहे हैं, उसे बोला जाता है इंडस्ट्री। यहाँ है हमारे पास कंज्यूमर्स, ग्रुप ऑफ बायर्स। अब जो ये इंडस्ट्री है ये इसको क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी, कम्युनिकेशन करेगी कि भाई हमारे पास ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनके ये बेनिफिट्स हैं या ये यूजेस हैं, ये आपकी इस तरीके से मदद कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन करने के बाद ये इसका दूसरा क्या डिलीवर करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। ये जब इसको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है तो ये इसको क्या ट्रांसफर करेगा, मनी। और ये जब इसको मनी ट्रांसफर कर रहा है साथ में इसको क्या डिलीवर कर देगा, इंफॉर्मेशन, कि भी कंज्यूमर क्या चाहता है, उसके क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, ये भी उसे साथ में बता देगा। तो ये एक बेसिक सा अगर हम बात करें तो मार्केटिंग का सिस्टम है। मार्केटिंग ऐसे वर्क करती है, ये हमारा कंसेप्ट है। इसको कंज्यूमर को हम या मार्केट भी बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ बायर्स, ये हमारा ग्रुप ऑफ बायर्स है। इंडस्ट्री वाले जो ग्रुप ऑफ सेलर्स है वो क्या करते हैं, पहले गुड्स कम्युनिकेशन करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि भी सर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इनसे आपकी ये ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, ये मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद इन्हें क्या दे देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज दे देंगे। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में जो ग्रुप ऑफ बायर्स है, मार्केट जिसे हमने बोला है, वो मनी ट्रांसफर कर देगा और मनी के साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन भी दे देगा कि भी आगे कंज्यूमर क्या चाहता है, बायर की क्या नीड्स हैं, क्या वॉन्ट्स हैं, वो भी साथ में ही एज ए इंफॉर्मेशन इसे सप्लाई कर देगा। तो ये दो चीज़ें मार्केट में जो ग्रुप ऑफ बायर्स है वो डिलीवर करता है और दो चीजें ग्रुप ऑफ सेलर्स डिलीवर करते हैं, किसको, ग्रुप ऑफ बायर्स को, जिसे हम मार्केट बोलते हैं। ये एक कोर मार्केटिंग का सिस्टम है कि मार्केटिंग का सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या है। तो पहला कंसेप्ट हमने सीख लिया मार्केटिंग कंसेप्ट्स में। अब दूसरे अगर हम कंसेप्ट्स की बात करें तो दूसरा हमारा जो कंसेप्ट आएगा वो है नीड्स, वांट्स एंड डिमांड। अब एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, सेम, नीड, वांट एंड डिमांड। लेकिन इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, डिफरेंट। नीड की अगर हम बात करें तो नीड मतलब बेसिक नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्सन टू लिव अ लाइफ, जैसे फूड, एयर, जो नेसेसिटीज हैं आपके लिए, मतलब उन्हें हम बोलते हैं ये एक पर्सन की क्या है, नीड। लेकिन जब उस नीड को आप एक पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेसिफाई करते हो, डायरेक्ट करते हो उसी चीज पे, तब वो बन जाती है वांट। जैसे अब हमने कहा फूड, खाना एक नेसेसिटी है जीने के लिए, लेकिन अगर कोई बंदा कह रहा है कि भाई उसे सिर्फ पिज्जा खाना है तो ये क्या उसकी होगी, वांट, क्योंकि उसने उसको क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक चीज की तरफ लिंक कर दिया कि फूड में उसे क्या चाहिए, पिज्जा, या वो ये चीज जो था ये बन गया उसकी वांट। वांट जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए डायरेक्ट करो कि मुझे तो यही चाहिए, क्लियर। अब यही वांट आपकी डिमांड कब बनेगी, जब कोई भी चीज जो आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफाई करी है उसके साथ साथ आपके पास एबिलिटी टू पे भी हो। अब सिर्फ आपने चाहा कि भी आपको पिज्जा खाना है और आपके पास पैसे नहीं है, तो वो सिर्फ आपकी वांट रहेगी, डिमांड नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे हैं ही नहीं तो डिमांड है ही नहीं आपके लिए। तो जब कोई भी चीज आपने एक पर्टिकुलर चीज के लिए डिटरमाइन की है, डायरेक्ट की है और आपके पास पैसे भी हैं पे करने के लिए, तब वो चीज बनती है जाके डिमांड। मेरे ख्याल से आपको इन तीनों में डिफरेंस पता चल गया। नीड जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जो जीने के लिए चाहिए, जैसे फूड, एयर, वाटर, ये सारी चीजें। लेकिन जब इन्हीं चीजों में हम एक पर्टिकुलर चीज की पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेसिफिक हो जाते हैं कि मुझे फूड में पिज्जा ही चाहिए, तो हमारी बन गई वांट। वांट के बाद जब हमारे पास पैसे भी हैं उस चीज को खरीदने के लिए, एबिलिटी टू पे, तब वो जाके बनती है हमारी डिमांड। क्लियर। ये थे हमारे बेसिक कंसेप्ट्स और इनके अलावा भी बहुत सारे हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट की मार्केटिंग कंसेप्ट्स, ये दो मार्केटिंग के की कंसेप्ट्स हमने डिटरमाइन यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। की मार्केटिंग कंसेप्ट में हमने पहला किया है मार्केटिंग का सिस्टम क्या होता है, और दूसरा हमने नीड, वांट्स एंड डिमांड में डिफरेंस पढ़ा है कि भी तीनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको फिलिप कोटलर चैप्टर वाइज एंड
टॉपिक वाइज पढ़नी है तो आप दिशा चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिशा चैनल पर आपको सब्जेक्ट वाइज भी एंड चैप्टर वाइज भी डाटा बिल्कुल अप्रोप्रिएट टॉपिक वाइज मिलेगा, जहां से आप बिल्कुल एक एक पॉइंट को मैच कर सकते हैं। कोई भी बीच में ये नहीं होगा कि कभी फर्स्ट चैप्टर करवा दिया उसके भी कुछ पार्ट्स करवा दिए लिमिटेड, नहीं। आपको एक अगर प्रॉपर तैयारी करनी है तो यूट्यूब चैनल दिशा पे आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो जिनके पास फिलिप कोटलर मतलब जिनको समझ नहीं आता कैसे फिलिप कोटलर को पढ़ा जाए, उन बच्चों की भी हेल्प हो। थैंक यू।